जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम को जिस केवट ने गंगा जी के पार पहुंचाया था, उसने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे, ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे कि जिनकी कृपा से उसे भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और केवल दर्शन ही नहीं हुए, उसने भगवान श्री राम के, माता सीता जी के और श्री लक्ष्मण जी के चरण भी धोए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे केवट के पूर्व जन्म के बारे में। तो मित्रों, यदि आप ऐसे ही धार्मिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मित्रों, कूर्म पुराण में यह कथा आती है कि पूर्व काल में एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया के ऊपर विराजमान थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी। ठाकुर जी नेत्र बंद करके शेषनाग के ऊपर विराजमान थे, लेटे हुए थे। तब उस क्षीर सागर में एक कछुआ सैकड़ों मील दूर से यात्रा करके आया और उस कछुए ने कई महीनों की यात्रा की और श्री ठाकुर जी के पास पहुंचा। हजारों सैकड़ों मील दूर यात्रा उस कछुए ने इसलिए की क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करना चाहता था। जब इतनी दूर से यात्रा करने के बाद वह कछुआ वहां पर पहुंचा और उसने भगवान विष्णु को जैसे ही क्षीर सागर में देखा तो वह दौड़ करके भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए उनकी ओर जाने लगा। तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ने देखा कि यह कछुआ, साधारण सा कछुआ, जगत पिता परमात्मा के चरण स्पर्श करने आ रहा है। उस क्षण भगवान विष्णु के नेत्र बंद थे, शेषनाग और माता लक्ष्मी के नेत्र खुले हुए थे। तो माता लक्ष्मी ने यह सोचा कि अरे, जिन चरणों के दर्शन हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी संतों को नहीं होते, यह साधारण सा कछुआ उनके चरण स्पर्श करने आ रहा है। तब माता लक्ष्मी ने शेषनाग को नेत्रों से इशारा किया। शेषनाग माता लक्ष्मी का इशारा समझ गए और उसी क्षण शेषनाग ने उस कछुए के ऊपर एक फुंकार मारी। शेषनाग की फुंकार इतनी तेज थी कि उस फुंकार के वेग से वह कछुआ हजारों सैकड़ों मील दूर जाकर के समुद्र पार जाकर के गिरा। पर उस कछुए का मनोबल नहीं टूटा, उसकी भक्ति नहीं टूटी। वह फिर ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यात्रा करने लगा। कई महीनों की यात्रा करने के बाद, बहुत दूर से थक कर आने के बाद वह कछुआ पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचा और वह दोबारा भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए जाने लगा। माता लक्ष्मी ने देखा कि अरे, ये कछुआ दोबारा आ गया। तब माता लक्ष्मी ने शेषनाग को दोबारा इशारा किया कि अरे, इसे दूर भगाओ, मैं अपने स्वामी की सेवा कर रही हूँ और भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं। तब शेषनाग ने उस कछुए को दोबारा फुंकार मारी। दूसरी फुंकार में वह कछुआ पहली बार जितनी दूर गिरा था, इस बार उससे 2 गुनी दूर जाकर के वह कछुआ गिरा। पर उसकी भक्ति अभी भी टूटी नहीं थी। वह कछुआ भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहता था। वह फिर कई महीनों की यात्रा करके आया और बहुत दूर से थक करके दोबारा भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंचा। तीसरी बार जब वह कछुआ वहां पर पहुंचा तब माता लक्ष्मी को कुछ क्रोध आ गया और माता ने शेषनाग को अंतिम इशारा किया और शेषनाग ने आखिरी बार उस कछुए को ऐसी फुंकार मारी कि उस फुंकार से उस कछुए के प्राण ही निकल गए। अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके तो विश्राम कर रहे थे, परंतु ठाकुर जी संपूर्ण सृष्टि को देख रहे होते हैं। ठाकुर जी ये सारी लीला देख रहे थे। तो ठाकुर जी ने नेत्र खोले और लक्ष्मी जी और शेषनाग को कहा कि देवी, तुमने मेरे भक्त को मेरे चरण स्पर्श करने से रोका है, उसकी भक्ति को रोका है, तो आज तुमने यह गलत किया। अब ये इस जन्म में तो मेरे चरण स्पर्श नहीं कर पाया, परंतु मैं ये वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में यह केवट बन करके आएगा और जब मैं राम बन करके जाऊंगा तब ये मेरे चरणों का स्पर्श करेगा और केवल मेरे ही चरण नहीं, तुम्हारे भी चरणों का स्पर्श करेगा और शेषनाग के भी चरणों का स्पर्श करेगा। और केवल चरणों का स्पर्श ही नहीं करेगा, ये हमारे चरणों के धो करके, हमारे चरणों को गंगा जी के जल से धो करके उस चरणामृत का भी आस्वादन करेगा और हमें गंगा जी के पार लेकर के जाएगा।
तो मित्रों, इस प्रकार भगवान ने उस कछुए को यह वरदान दिया, तो इसी कारण में अगले जन्म में वह केवट बन करके आया। यह कथा कूर्म पुराण के अनुसार है, और पुराणों में भी अलग अलग कथाएं हैं। हर पुराण में अलग अलग कथा मिलती है, अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तो यह एक प्रमाण था कि केवट का पिछला जन्म यह कछुए के रूप में हुआ था। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।